पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो दसम स्कंद के अष्टम अध्याय में हम लोग विचार किए थे भगवान के बाल लीला। ठीक है ना। बाल लीला में अनेक प्रकार की लीलाओं को विचार करते हुए क्या किए थे, अंत में जाकर के मृदभक्षण लीला और विश्व दर्शन, ब्रह्मांड दर्शन व विश्वरूप दर्शन लीला को करके यशोदा मैया और द्रोण और धरा उनकी पूर्व जन्म की कथा भी संक्षिप्त में आ गया। अब नवम अध्याय में कृष्ण के उखल बंधन लीला प्रारंभ होने जा रहा, दामोदर लीला। तो उखल कैसे बांधे, क्या हुआ, उस विषय में इस अध्याय में विचार करेंगे। तो दो श्लोक एक साथ में लिए हुए हैं ना। सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर नियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मथने काले स्मरन्ति गान्यगायत। क्या किया यशोदा मैया ने नवम अध्याय में कह रहे हैं। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, कह रहे एकदा है ना, एक बार नंद गेहिनी, नंद के गृहिणी पत्नी यशोदा है ना, गृहदासीसु, नंद गेहिनी यशोदा गृहदासीसु, गृह घर के जो दासियों में है ना, कर्मांतर नियुक्तासु, दासियों को क्या किया, अन्य कर्मों में नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद में है ना, ये सप्तमी है, सती सप्तमी, नियुक्तासु क्या किया, बोले स्वयं दधि निर्ममंथ, स्वयं अपने से ही दधि को मंथन किए। और क्या किए, बोले यानी यानी गीतानी, ठीक है ना, हाँ, तद्बाल चरितानी, जो भगवान के बाल चरित जो जो गीत थे, हाँ, वो लीलाओं को संगीत, माताओं के संगीत, उसमें क्या किया उन्होंने, हाँ, दधि निर्मंथने काले तानी स्मरंती अगायत, हाँ, दधि मंथते हुए उनको स्मरण भी किया और गाया। भगवान को स्मरण करते हुए उन बाल चरित्रों को गाया। स्मरंती कैसे बना, स्त्री धातु, हाँ, क्षत्रि, हाँ, फिर आगे स्मरण, स्मरत हो गया, स्मरत हुआ, हाँ, स्मरण, स्मरंती, स्मरण, स्मरती, स्मरंती, हाँ, ई पाया ना, क्योंकि यशोदा माता के स्त्रीलिंग हो गया, हाँ, स्त्री, क्षत्रि और ई, तो ये ना कैसे आया? नहीं, वो तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो बहुवचन किया होगा ना। स्मरण तानी तानी गीतानी, यशोदा तानी स्मरंती, हाँ, तानी तानी गीतानी, बहुत सारे गीत गा, स्मरंती नहीं, तानी गीतानी स्मरंती तादृशी या तादृशा यशोदा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे ना, स्मरण करते हुए तो है, हाँ, वो यशोदा माता ने तानी गीतानी दधि यानी यानी गीतानी दधि निर्मथने काले, जो जो गीत भगवान के चरित्र के, हाँ, यानी गीतानी भी बहुवचन, हाँ, तो बहुवचन कैसे हुआ? क्यों, बहुत सारे गीत बहुवचन कैसे हुआ? स्मरती अगर रूप मान लेते हैं, स्मरत हुआ ना, नहीं, अगर ईप लगा के, नहीं, ईप नहीं लगा,
इफ नहीं लगाया। तो उसमें भी अगर बहुवचन में नपुंसकलिंग में लेंगे हाँ, तो वामन ह्रस्व ईकार होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें शी आता है, हाँ, शी तो वामन होता है। तो गीतानी त्रिविक्रम किया है, कहाँ? नहीं स्मरंती में त्रिविक्रम किया है। जी, ये मैंने कई जगह ये रूप देखे हैं, ये एक वचन में चलता है स्त्रीलिंग के लिए, तो वो नकार कहाँ से आता है वो देखना पड़ेगा। वो तो ई प्रत्यय करके वो सूत्र है ना। कृदंत में हाँ, नहीं। चलिए, तो क्या हुआ? स्मरण करते हुए गाया। विश्वनाथ चक्रपाल पाठ कह रहे निषिद्ध मंथनम पीत्वा। देखिए लिख रहे क्या कह रहे, इसका पूरा अध्याय के सार को लिख रहे। बोले निषिद्ध मंथनम पीत्वा स्तनांचा तृप्तिमान क्रुधा भांडम भित्वा धृतम मात्रा नवमे बद्ध ईश्वर। पूरा लीला को इसने एक दो श्लोक में बांध दिया। बोले चौर्य क्रोधादिमज्जीवान गुणे बद्धैव रोदये। चौर्य क्रोधादिमान मात्रा बद्धस्तम कृष्ण रोदिसी। इसमें एक लाइन नहीं है, और क्या नहीं इसमें है? भी नहीं है। वो जो चौर्य क्रोधादिमान तो है, उससे पहले वाला तो नहीं है। चौर्य क्रोधादिमज्जीवान गुणे बद्धैव रोदसे, ये नहीं है। इसमें भी नहीं लिखा है। तो लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? नवम अध्याय में क्या किए? दधि क्या है? दधि मंथनम निषिद्ध मंथनम। क्या है? मंथनम निषिद्ध। मंथनम निषिद्ध। दधि मंथनम निषिद्ध। दधि मंथन को निषिद्ध करते हुए क्या किया? स्तनम स्तनम निषेध करते हुए स्तनम पित्वा करेंगे ना। क्योंकि पहले निषेध किया फिर स्तन किया, जब स्तन किया तो क्रोध हुए क्योंकि अतृप्त, फिर भांडम भित्वा तो हाँ, यही किया। क्या किया? बोले स्तनंच अतृप्तिमान। स्तनम पीत्वा अतृप्तिमान। स्तन पीते हुए अतृप्तिमान होकर के क्या किए? बोले क्रुधा, गुस्से होकर के, क्रोध करते हुए क्या किए? बोले भांडम भित्वा। दधि, जिस दधि मंथन कर रहे थे उस दधि भांड को भित्वा, तोड़ करके क्या किया? और हैं? क्या किए? बोले मात्रा भित्वा भांडम। भित्वा का दो अर्थ करेंगे, करना पड़ेगा यहाँ तो। तोड़ करके भित्वा, भय से, ये भी भय। मात्रा भित्वा द्रुतम। मात्रा, माता की भय से द्रुतम, द्रुत वेग से क्या किए? भाग गए। ये भागने की जो यह है क्रियापद है, नहीं दिया है, ला के लगाना पड़ेगा। और क्या हुए? बोले ईश्वर बद्ध। और नवम अध्याय में क्या है? नवम अध्याय में बद्ध ईश्वर। और ईश्वर बद्ध, और ईश्वर जो है बंधे भी है ना। दौड़ के भागे भांड को फोड़ के। हाँ, भित्वा द्रुतम। मात्रा भित्वा द्रुतम। द्रुत गति में जा करके ईश्वर बद्ध। एक क्रियापद को छोड़ दिया इन्होंने, है ना। और क्या किए? बोले चौर्य क्रोधादिमज्जीवान। क्या अर्थ लगाया है? गुणबद्धैव रोदये।
रोदे रोते हुए। चलिए क्या कह रहे हैं, बोले चौर्य क्रोधादि मत, है ना, चौर्य चोरी कार्य करते हुए और क्रोध आदि से, मत मतलब क्रोधादिमान, चौर्यमान और क्रोधमान। पहले चोरी किए है और क्या किए है, गुस्सा भी हुए है। तो ऐसे जीवन, जीवन मतलब जो जीव है, सामान्य जीव है, जीवन क्या किए, बोले रो क्या है, बद्धैव गुणई, जिसका गुण क्या है, बद्ध गुण है। किसका है बद्ध गुण, माया, माया माया बद्ध जीव, मायावती। ठीक है ना। जीवान गुणबद्धैव, तो जीवान कैसा है, गुणबद्ध, बद्ध माया गुण से युक्त जो जीवान। रोदये, ये रोदय का अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ, रोदय तो अहम रोदय हो, रोदय का अर्थ कैसे, उत्तम पुरुष होना रोदय। फिर रोदिसी भी दे रहा है दूसरे लाइन में। ये दो लाइन जो है ना एक जैसे ही है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। अगर इस लाइन को छोड़ के दूसरा लाइन लगाते हैं ना तो स्पष्ट हो जाता है। देखिए, क्रोध चौर्य क्रोधादिमान कृष्ण, ठीक है ना, बोले क्रोधमान चौर्यमान कृष्ण मात्रा, क्या दिया, कृष्ण रोदिशी, कृष्ण, हाँ वही, विसर्ग नहीं, विसर्ग नहीं है, और एक साथ है कृष्ण एक साथ है, अलग भी है। लेकिन कृष्ण में संबोधन पता हो गया क्या, संबोधन पद करेंगे, यहाँ संबोधन नहीं करो तो फिर कौन सा सूत्र से विसर्ग करें। वैसे हे कृष्ण तुम रोदिशी संबोधन करती हो रहे, तुम बद्ध, वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध चौरादिमान, तो ये भी कृष्ण ही है, भले पद को नहीं लेंगे। क्रोध और चौरादिमान मात्रा बद्ध, मात्रा के द्वारा क्या है, बद्ध करके, त्वम हे कृष्ण त्वम रोदिसी। तो चौर्य क्रोधादिमान कृष्ण के लिए कहा, मैं आप विशेषण देती चोर, तो क्रोध, चोरी करके वो क्रोध करने वाले, चोरी करके फिर क्रोध कर रहे हैं। चोरी तो किए ही, माखन चोरी, जिनमें चौर्य का लक्षण है और क्रोध का, क्रोधमान भी है और चौर्यमान भी, चौर्यमान भी, ये चोरी करके अर्थ नहीं लिया ना, यहाँ समास कर दिया। चोर है क्रोधमान भी है और चोरमान भी, ये मान दोनों के साथ है। हाँ, और आदि भी बोल दिया, हाँ, मात्रा बद्ध हे कृष्ण तुम रोदिसी, मात्रा के द्वारा बद्ध होकर के तुम रो रहे हो, ये बात। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, बोले अति चमत्कारस्य अस्य असाधारणस्य, तो अति चमत्कार, अति चमत्कारकस्य अस्य साधारणस्य, अति चमत्कारकस्य असाधारणस्य, अति चमत्कार करने वाला, हाँ, उनका अति चमत्कार करने वाला असाधारण का, एक कारक हट जाएगा, क्या क्या लिखा है, अति चमत्कार कारकस्य, अति चमत्कारान, अर्थ कोई भिन्न तो होगा नहीं, हाँ वही अर्थ है, अति चमत्कार करने वाला, अथवा हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं।
है ना। और जो असाधारण है, ऐसे कौन है? श्री कृष्ण विषयक नंद यशोदाश्रय आश्रयक महावात्सल्य प्रेम। ये देखिए स्वार्थ का प्रत्यय लगाए 2-3 बार। कृष्ण विषयक नंद यशोदाश्रयक महावात्सल्य प्रेम, है ना। क्या किया है? श्री कृष्ण विषयक, श्री कृष्ण को विषय करके, जो नंद यशोदा को आश्रय करके महावात्सल्य और प्रेम क्या हुआ है संसार में दिखाया गया। वाक्य कैसे भी लीजिए, बोले साधनम अभी असाधारणम अपूर्वम, उनका साधन भी जो है कैसा है? असाधारण है और अपूर्व है। ऐसे श्रेय भवितुम अर्हतीति तद, क्या है? तद के बाद क्या है? अनाकर्णित बत, अनाकर्णित बत मतलब मतलब क्या समझे? क्या समझे? तद ऐसे भवितुम अर्हति इति तद अनाकर्णित, मतलब जो सुना नहीं है। हाँ, आकर्णित जो कभी सुना नहीं है, इस प्रकार प्रेम, वात्सल्य और प्रेम। हाँ, प्रश्न कर्तुः राज्ञोपि, ऐसे प्रश्न करता राजा परीक्षित, राजा परीक्षित भी चित्तम न अति प्रसन्नम आलक्ष्य, प्रश्न करने वाला परीक्षित है, उनके चित्त में अधिक क्या है? प्रसन्न को नाति प्रसंग, अधिक प्रसन्न को ना देख करके, उनको लक्ष्य करके, तत्र मुख्यम सिद्धांतम अभिव्यंजयितुम, वहां पर मुख्य सिद्धांत को अभिव्यक्त करने के लिए, दिनांतरगतम, कुछ दिन के बाद, दिनांतरगत मतलब चतुर्थ दिन हो गया, चतुर्थ दिवस से हो गया है, 4 दिन हो चुका है ना अभी कथा में। सप्ताह हो रही थी ना, तो दिनांतरगत मतलब कुछ दिन, 4 दिन जा चुका है सप्ताह में से। ये दिनांतरगत नहीं, ये दिनांतरगत मतलब एकदा जो कहा था ना, उसके लिए कहा है कुछ दिन पहले। हाँ, दिनांतरगताम दाम बंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते एकदा इति। तो जो पिछले अध्याय में जो अंतिम टीका थी, उसमें महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि ये साधना के द्वारा ये प्रेम मिले, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनका मन थोड़ा छिन्न था, मतलब इतना कोई प्रसन्न नहीं दिख रहे थे कि हमसे होगा या नहीं होगा, तो टॉपिक चेंज कर दिया, विषय को बदल दिया। तब कह रहे दिनांतरगत, कुछ दिन भगवान तो और जाने के बाद में थोड़ा ऑडियंस का ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ, ये जो क्या हुआ, ये लीला जो हुई, क्या ब्रह्मांड दर्शन लीला आदि, उसके कुछ दिन बाद दिनांतरगत कहे तो साथ ही साथ रहे, लेकिन एकदा कहने की तात्पर्य ये है कि कुछ दिन बाद एक बार, उसके कुछ दिन बाद एक बार दाम बंधन लीला वक्तुम उपक्रमते एकदा इति। बीच में कुछ लीला भी होता है, रोज कुछ ना कुछ कर ही रहते, तो मेन पॉइंट को उठा के इतना लीला थोड़ी विस्तार कर पाएंगे। 10 साल कितना साल रहे यहाँ, 11 साल रहे ब्रज में, 11 साल में तो कुछ तो लीला किया, उसने कुछ तो लीला किए, रोज कुछ ना प्रकट किए, बहुत जगह में आचार्य भी लीला को प्रकट किए, जैसे उद्धव संदेश है, भागवत में जितना है वो जो बात में रूप गोस्वामी ने किया है, उसमें और कुछ है, विस्तार है उसमें, और तो इतना ही नहीं, और भी है कृष्ण लीला भागवत को छोड़ करके अन्यत्र भी और है अन्य ग्रंथों में।
है ना। तब कह रहे हैं, बोले दीप मालिका महोत्सव दीनो इति वैष्णवतोषिणी। समझे कुछ? दीपमाला, दीपावली, हाँ, दिवाली, दीपावली। दीपमाली, दीपावली के दिन क्या किया, ये लीला हुई है। ये दिन होगा ना। अच्छा ये दामोदर लीला दीपावली के दिन में। वैष्णव तोषणी सनातन गोस्वामी। हाँ, दीपावली पहले से ही था, राम के ना उससे पहले भी था। दीपावली तो शुरू से ही है। ये राम लीला के बाद पहले भी था क्या ये दीपावली? तो राम जी का आगमन ये अच्छा प्रश्न है। राम जैसे भगवान राम का आगमन हुआ तो दीपावली मनाई, उससे पहले भी सब था। होना चाहिए, हम तभी तो हमारे जितना पर्व है तब तो सनातनी मानेंगे हम। लेकिन वो विशेष हो गया, उस दिन आने के कारण उसको विशेष मान लिया गया। वैसे कार्तिक महीना जो है दीपदान का विशेष महीना है। पुराण आदि में है, पद्म पुराण में खूब लिखा हुआ है, कार्तिक में दीपदान का महात्म्य ज्यादा है पूरे कार्तिक में। लेकिन उस दिन आने से वो दीप ज्यादा जला लिया गया होगा तो दुकान का सेल हो गया। भाई कुछ उत्सव होता है तो एक प्रकार की होता है, जैसे इस बार पिछले बार कर दिए नहीं, जैसे पिछले बार कर दिए गए अयोध्या में हुआ तो उस दिन दीपोत्सव मनाया लोगों ने। ये सही था कि उसने ज्यादा कर दिया। हाँ, कार्तिक में दीपावली, तो ये दीपावली मतलब दीप मालिका मतलब वही दीपावली के दिन ही, अथवा कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है, तो उसी मास में ये लीला हुई। कार्तिक में दामोदर मास कहा जाता है और कार्तिक में हुआ है ये तो कंफर्म है, लेकिन किस दिन हुआ था तो दीपमालिका मतलब दीपावली के दिन। विश्वनाथ पाध्याय स्पष्ट कर दी। दीपावली दिन में वो हिंदी वालों ने भी इसको दीपावली करके नहीं लिखा, दीपमालिका महोत्सव दिने। वही उनको भी पता। हाँ, इन्होंने भी कोई निश्चय नहीं कर पाए। तो आपके उसमें कुछ किए क्या निश्चय? इसमें तो ये वो अनुवाद करने वाले ना सिर्फ कारक को बोलते हैं, के को। यहाँ पे दीपमाली बना दिया। हाँ, मैंने देखा है जो अनुवाद करते हैं वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ जो कारक में के को की होते हैं उनको उसी को ही खाली व्याख्या करते हुए बस। चलते, टीका का इतना व्याख्या नहीं कर वो पाएंगे। शब्दों को नहीं छेड़ते। चलिए, तो लेकिन निश्चय तो यही है, दीपावली के दिन ही ये लीला हुई है। दीपमालिका मतलब उसी को ही इंगित किया हुआ है। बोले अत्र श्यामई क्या है, श्यामैक कर्ण तुरंगमवत् परार्ध संख्यासु अपि गोसु मध्ये ब्रजराजस्य या पद्मगंधिनी आदि। इसमें पद्म गंधाद्या लिखा हुआ। गंधी न्याद्या, अच्छा, पद्मगंधिनी आदि। ठीक है, कह रहे श्यामैक कर्ण तुरंगमवत्। तुरंग तुरंग ये तुरंगमवत् क्या लिखा है? तुरंग, घोड़े को तुरंग बोलते हैं ना। हाँ, तुरंग बोलते हैं। तुरंग घोड़े का ये। तुरंग। लेकिन क्या है, श्यामैक कर्ण तुरंग, जिसका श्याम वर्ण हो और कान घोड़े जैसे, घोड़े का कान लंबा होता है ना, हाथी का चौड़ा होता है। एक कर्ण मतलब एक कान। एक कान हुआ ना, एक कर्ण। श्यामैक कर्ण, एक कर्ण मतलब एक कान। एक कान श्याम लंबा, एक कान छोटा, ऐसे कैसे होगा भाई? नहीं सर, लिखा तो वही है। ये कर्ण हो या वर्ण हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। श्यामई का वर्ण, श्याम वर्णीय घोड़े की भांति। यहाँ बोला जैसे ऋचक ऋषि ने गांधी राजा को एक, वही तो कह रहे हैं यहाँ, वही कह रहा हूँ। गोसु काले कान वाले 1000 1000 कहाँ लिख रहा है यहाँ? श्वेत घोड़े दिए।
ने गाधी राजा को हम्म, काले कान वाला वो घोड़े ये 1000 कहाँ, ये तो लिख रहे हैं परार्ध संख्या। वो 1000 मान लीजिए परार्ध को, लेकिन परार्ध एक 10,000 को परार्ध- परार्ध कहा जाता है। एक कर्ण कह रहे एक कनु सफेद कि काले के ना एक कनु काला अरे एक कान काला तो एक कान सफेद होगा। ऐसा है क्या? परार्ध में तो बहुत सारी जीरो हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 17 जीरो हैं परार्ध में। हाँ, इतना जीरो मत लगाइए। 1000 बोले थे, इतना नहीं 1000 नहीं, यहाँ परार्ध लिखा है ना, परार्ध संख्या सोपी गोसु मध्य। हाँ चलिए कोई नहीं, क्या कह रहे हैं, चलिए क्या कह रहे देखिए, लगाते चलते आगे लग जाएगा। बोले श्याम एक कर्ण घोड़े की जैसा, तुरंग मतलब घोड़े के जैसा, परार्ध संख्या स्वपी, परार्ध संख्याओं के मध्य में, स्वपी गोसु मध्य, गायों के बीच में, ब्रजराजस्य या पद्मगंधिनी आदि अति सुस्वादु सुगंधि पयसः सुगंधि तृणमात्र चारिण्यः। समझे कुछ? कह रहे इतने गायों के बीच में, गोसु मध्य, असंख्य गायों के मध्य में, ब्रजराजस्य ब्रजराजनंदस्य या पद्मगंधिनी आदि गो, जो पद्मगंधिनी आदि गो है, वो अति सुस्वादु सुगंधि पयस, अति स्वाद और सुगंध वाले जो दूध देने वाली है। और कैसी है? बोले सुगंधि तृणमात्र चारिण्य, सुगंधि तृण, जिस पुष्प आदि के जो घास होते हैं उन तृण को ही जो चरने वाली। ऐसे संतष्टा एव गाव, ऐसे सप्ताष्ट सप्त, हाँ संतुष्ट ने सप्ताष्ट, 7-8 एव गाव, 7-8 जो गाय है, वर्तन्ते है, तासामेव, उन्हीं का ही, दुग्ध दध्यादिकम मत पुत्रस्य रोचकम भविष्यतीति, मेरे पुत्र का क्या है, रुचिकर है, रुचिकर होगा ऐसे, विचारयन्ती यशोदा निर्ममंथ, इस प्रकार विचार करते हुए यशोदा क्या कर रही है, दधि निर्ममंथ, यहाँ पर दधि, भी एक विचार है, नकार आ गया। वही ई प्रत्यय होने से दधि मंथ रही थी। तो क्या कह रहे हैं? बोले स्वयमिति, स्वयमिति कहने से बोले स्वपुत्र रोचनीय नवनीत उत्क्रमण दुग्धावर्तनादौ, बोले स्वयमिति, बोले स्वपुत्र रोचनीय, अपने पुत्र को रोचने वाले, नवनीत माखन को, उत्क्रमण उठाना, दधि मथते हुए दधि से तो निकलता है माखन, उत्क्रमण, उठाना, हाँ उठता, जो दधि मंथन के निकाल, जो उठता है, वो क्या करते हैं? बोले दुग्धा आवर्तनादो, दुग्ध को आवर्तन करना, ढकना, मतलब उबालना आदि, वात्सल्य प्रेम उत्थ हठादेव, वात्सल्य प्रेम न उत्थ हठादेव, वात्सल्य प्रेम के जो क्या होता है, उत्थो हठा, हठात एवं, मतलब बलपूर्वक, वो तो हट है, तो वात्सल्य प्रेमों का हटा देगा, वात्सल्य प्रेम से ये हिंदी वाले भी जो लिखते हैं ना, पता नहीं चलता। हट संस्कृत शब्द है, पहले नहीं पता। यशोदा के वात्सल्य प्रेम से उनका ये हठ प्रकट होता है। हट प्रकृति क्या है? जिद्दी, हठ प्रकट होता है। हाँ वही, है ना, जिद्दी करते हैं कि मेरे पुत्र के लिए मैं ही ये सब कार्य करूं, है ना, ऐसा सोच करके दासी नाम, दासियों को, बोले विज्ञत्वम
जानते जानकारी होते हुए भी असंभाव्यम, ठीक है ना, दासियों को सब जानते थे, जानने होने पर भी असंभाव्यम, ये मेरे पुत्र के प्रति इतना संभावना नहीं करेंगे, प्रेम वात्सल्य, मेरे पुत्र के प्रति इतना प्रेम से ये नहीं करेंगे जितना प्रेम मैं करके बनाऊंगी, ऐसे भाव से। बोले क्या है, अद्यारभ्य बालकस्य भक्ष्य नवनीत, आज से प्रारंभ करके बालक का भक्ष्य नवनीत, बालकस्य भक्ष्य, इसमें कालकस्य लिखा हुआ कालकस्य है ना, बालकस्य होना चाहिए। बालकस्य ठीक है, कालकस्य सही कर लीजिए। भक्ष्य जो खाने वाला, नवनीत दुग्धादिकम सर्वम अहमेव साधु साधयिष्यामि, बढ़िया से मैं ही साधन करूंगा, ये सब दुग्धादि कार्य जो मेरे दधी माखन जो मेरे लाला खाता है, भक्ष्य मतलब खाता है, तो सब क्या करूंगा, सर्वम अहमेव साधु करिष्यामि साधयिष्यामि, मैं ही सुंदर से अच्छे से साधन करूंगा। यथा तत्तदेव रोचयन, तब क्या होगा, मेरे पुत्र को रोचयन रुचिकर होगा। कृष्ण चौर्यार्थम परगृहम न यास्यति, तब मेरे लड़के को अच्छा लगेगा और चोरी करने के लिए दूसरे के वहाँ नहीं जाएगा, न यास्यति। तो यहाँ पर जैसे बालकस्य भक्ष्य बोला, हाँ, तो यहाँ तृतीया नहीं लगना चाहिए, बालक भक्ष्य, भक्ष्य या बालक का, बालक के द्वारा भक्ष्य, बालक का द्वारा कैसे, मया कृत्य या मम कृत्य, बालक का जो भोजन है, मैं बालक के द्वारा भोजन कराया गया, ऐसा थोड़ा कह रहे। अच्छा बालक को जो भोजन कराना है वो मैं स्वयं बनाऊंगी, ये भाव है। दासियां इतना बढ़िया नहीं करती, ऐसे असंभाव्य, उनके द्वारा उससे बढ़िया नहीं होता होगा, इसलिए चोरी करने जाता होगा। तो इसलिए दासी नाम विज्ञान, दासी जानती थी इस बात को, दही माखन निकालना, दूध गर्म करना, ये सब दासियां जानती थी। विज्ञत जानने पर भी क्या हुआ, असंभाव्यम, वो बढ़िया से नहीं करती है, असंभव है, मतलब अच्छे से नहीं करती है। इस भाव से अद्य आरभ्य, आज से प्रारंभ करके, बालकस्य, बालक का जो भक्ष्य है, जो भक्ष्य पदार्थ है, नवनीत दुग्धादिकम सर्वम अहमेव साधु साधयिष्यामि, मैं ही अच्छे से उसको साधन करूंगा, दूध उठाऊंगा, नवनीत निकालूंगा, अच्छे से करूंगी। इस प्रकार यथा तदेव रोचयन, तब क्या होगा, यथा मैं करने पर क्या होगा, भगवान को रुचि होगा। कृष्ण चौर्यार्थम परगृहम न यास्यति, और कृष्ण जो है चोरी करने के लिए दूसरे घर में नहीं जाए, इस प्रकार भाव है। बोले दधी इति अंतानाम, क्या है, अनंतानाम दध्नाम मध्ये यद एकम सारभूतम सर्वे द्युः स्वयमेव साधितम तदेव इति भाव, कह रहे दधी इति अनंतानाम, दधी कहने की तात्पर्य ये है, बोले अनंतानाम दध्नाम, जो अनेक दहियों के मध्य, यद एकम सारभूतम, जो एक सारभूत है, जिसका दधी का ऊपर का जो क्या कहते हैं, तर है, तर क्या कहते हैं उसको, मलाई, दधी का सार मलाई होगा, दधी में भी रहता है ना एक ऊपर है, हाँ मलाई जैसे दूध का मलाई होता है, दही का मलाई, बाकी सब जगह जो ये देते हैं, क्या कहते हैं, लस्सी देते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, वो दही की मलाई होती है, अलग से नहीं रखी होती उन्होंने, ना, तो दही में ऊपर जो होता है ना, उसी से निकाल के देते हैं, और उसी का ही घी निकलता है, माखन निकलता है, दधी में भी निकलता है, लेकिन उससे बढ़िया निकलता है, दही से ना, दधी का जो तर होता है, उससे अच्छा निकलता है। हाँ, जैसे दूध का तर ओ मलाई है, ऐसे दधी का मलाई भी जो होता है वो दधी से सार हाँ, सारभूतम
पूर्वे द्युहु, पूर्व में, द्युहु, द्युहु कहाँ का बनता है ये? पूर्व द्युहु, पूर्व दिन, दिव से द्यू बना ना। हाँ वैसे- पूर्व दिवस, पूर्व दिन, स्वयमेव साधितम, पूर्व दिन से मैं ही रखूंगी, मतलब आज रखूंगी, आज का दही, पूर्व ना बाद के दिन बात है। पूर्व द्युहु, पहले दिन रखेंगे तब तो आज माखन निकालेंगे। तो मतलब ऐसा वो पिछले दिन से ही शुरू कर देते थे प्रोसेस। हाँ, जैसे आज दही बनाएंगे, दही बनाकर उसका तर रखेंगे तो कल उसका सुबह जो है माखन निकलेगा। वैसे भगवान को माखन में क्या रुचि थी, मतलब माखन में क्या टेस्ट? दही भी खाते थे। हाँ हाँ, ऐसा सब खाते थे, सब थे। देखिए भगवान कैसे है, सारग्राही है, सब वस्तु के सार को ग्रहण करते हैं। तो दूध, दही, दही से माखन, माखन क्या है? तो फिर और आगे बढ़े ना, घी तक जाए। घी और माखन एक ही चीज है। थोड़ा घी जलाने के बाद में जो है वो अलग वस्तु हो जाता है। ज्यादा नहीं खा पाएंगे ऐसे खाली खाली, कि घी खाली खा नहीं सकते आप। खाना चाहिए। मतलब माखन से इतना नहीं, घी भी खाते हैं बुरा डाल के। खाली खाली नहीं खाते। माखन भी खाली अच्छा नहीं लगता, मिश्री चाहिए। कोई भी मतलब मिश्री की डलती है उसमें। ठाकुर जी पाते तो वो मिश्री तो नहीं खाते उसका, क्यों? भले वो माखन नहीं खाते। अरे ना, मिश्री भी खाते, घर में तो माता जी मिश्री देती थी। उसका मिश्री था, अभी से ना वो कॉल फॉल निकला। ले, मिश्री तो पुराना है, मिश्री तो चीनी मिनी नहीं है ना। चीनी तो बाद में है। मिश्री क्या है वो? ये गन्ने का ही तो है। गन्ने से कैसे बना? वो तो कैसे बनता है हमने देखा नहीं। नहीं, मैं देखा वो जो कारखाना में वो चीनी से वो बनता है। चीनी से मिश्री नहीं बनता है, ऐसे बनता है वो गुड़ से मिश्री बनता है। मिश्री तो नेचुरल होती है। हाँ, नहीं, गुड़ से फिर सफेद कैसा आ जाता है? वो मतलब चीनी, गन्ने का रस को ही कुछ प्रक्रिया करके मिश्री बनाई जाती है। गुड़ बनने की बात भी नहीं बनता है। मिश्री में भी भेद होता है, कई सारी मिश्री होती है, धागे वाली ऐसे। हाँ, वो धागे तो उन्होंने दिए। नहीं, धागे वाली मिश्री ओरिजिनल होता है। ये तो कटिंग मिश्री है, चीनी का विकार है। हाँ, धागे वाला। हाँ उस समय भी ऐसा था। हाँ, काला काला था। अरे काला था, सफेद था। सफेद पहले भी करते थे, चूना डालते थे, चूना से वो फाड़ के गंदगी निकाल देता था। दूध डालते थे, दूध से फाड़ के गंदगी को निकालता था। धागे वाली है तो वाइट भी नहीं होती, वो तो ट्रांसपेरेंट। हाँ, उसमें चूना डालते हैं ना साफ करने के लिए, हल्का सा चूना डालते हैं, दूध डालते हैं। जो लेकिन प्रक्रिया, ठाकुर जी जब दूध चोरी करने के लिए जाते थे उस समय तो मिश्री लगा के वो रखते नहीं होंगे। वो कैसे रखते थे अभी तो ना, वहाँ तो खैर माखन माखन ही माखन खाते थे भाई। अच्छा वहाँ लगे तो ना लगे, अच्छा भी लगता था, चोरी का चीज है ना, खा के भागना है, वो भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। चलिए, सारभूतम सर पूर्व द्युः, पूर्व दिन स्वयमेव साधितम, स्वयं ही साधन करके, तदविति भाव। बोले निर्ममंथ इति उपलक्षणम, ये जो मंथन करना है ये उपलक्षण है। बोले क्यों? बोले दुग्धम अपि क्या है, आवर्तया मास, दधि मंथन जो लिखा है ना, दधि निर्ममंथ, तो दधि नहीं, दूध से भी निकलता है। मक्खन हाँ, ऊपर का जो नहीं, दूध से ही निकल जाता है भाई, कच्चे दूध से ही माखन निकल जाता है। तो उगाला होगा नहीं, ऐसे हाँ, आजकल जो ये खोआ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जलाते हैं। नहीं, दूध को ही दूध पकाते को रहते हैं। खोआ को, खोआ दूध को पकाएंगे तो खोया निकलेगा ना। नहीं, और कैसे करते हैं? दूध को ही मथ के निकाल देते हाँ, हैं। वही मैं कह रहा हूँ, दूध को चला के। हाँ, क्रीम निकलता है ना। उस प्रकार कुछ तो प्रक्रिया होगा ना। हाँ, और दूध को चलाने से भी हो जाता है, क्रीम निकलता है, माखन निकल जाता है। तो ये कह रहे केवल दधि, जो दधि निर्ममंथ कहा है, ये केवल उपलक्षण है, दधि से भी निकालती थी। और उपलक्षण करने का क्या मतलब? उपलक्षण मतलब केवल आप कहेंगे कि केवल दधि का ही माखन भगवान खाते थे, दूध का माखन नहीं खाते थे, ऐसी बात नहीं है, दूध का भी माखन खाते थे, ये भाव दोनों। इसलिए उपलक्षणम, इसे
बोले स प्रसिद्ध यो बालः कृष्णः तस्य चरितानि, वो जो प्रसिद्ध है, स प्रसिद्ध यो बालः, जो बाल प्रसिद्ध है कौन है, कृष्ण है, तस्य चरितानि, उनके जो बाल चरित है उन चरितों को, यानी गीतानि, बाल चरित के जो गीत है उन गीतों को, छंदसा, छंद के द्वारा, कवि पुरंद्रिभिः, पुरंद्री मतलब स्त्रियां स्त्रियां, कवि, कवि स्त्रियां, कवियत्री जो जानने वाली, स्वयं बा निबद्धानि, और स्वयं क्या कर देते थे, स्वयं उन्होंने उसको बनाया। रचना कर देते थे गाते गाते, जैसे माताएं गाती है ना शादी ब्याह में, वो बना बना के गा लेती है ना, इसी प्रकार माताएं पहले भी गाती थी। तानि स्मरंती, और उनको भगवान को स्मरण भी कर रही थी और उनके बाल चरित्र को गा भी रही थी। बोले अनुसंधय, क्या है, अनुसंधति अगायत, उनको अनुसंधान करते हुए, उन लीलाओं को स्मरण करते हुए क्या करती थी, अगायत गाती थी। बोले गृहांतः सहित कृष्ण कृष्ण अदर्शन उत्थस्य, ठीक है ना, गृहांत सहित, गृह की अंत में क्या है, शयनागार में क्या करे, कृष्ण अदर्शन उत्थस्य, कृष्ण नहीं दिख रहे थे, तब क्या किए, उत्थस्य स्वांत, उठ करके, स्वांत क्षोभस्य उपशांतये, जो उनके अंदर क्षोभ था, क्षोभ का अर्थ क्या करेंगे यहाँ, क्रोध, ग्लानि मतलब एक क्या बोले, शोक मतलब हाँ ऐसे दुख, दुख था, अपने हृदय का। हाँ उसी को क्या किया, क्षोभस्य उपशांत, उस क्षोभ को उपशांत, शांत करने के लिए इस प्रकार भाव है। अनुसंधति, अनुसंधति गाते हुए, अनुसंधान करते हुए, मतलब ऐसे गा रही है और इसी प्रकार अनुसंधान भी कर रही है, सोच भी रही है, जो चिंतन कर रही है ना, चिंतन, भाई हम चिंतन कर रहे हैं तो हमारे सामने देखा नहीं, और जो सामने देखा भी होगा और चिंतन भी कर रहा होगा, कि हम जैसे याद करते हैं पिछले साल हमने इसे भोग लगाया था, दीपावली में अन्नकूट में ऐसे भोग लगाया था, अथवा झूला ऐसे सजाया था, हम जो कहेंगे मंदिर में ऐसे सजाया था, हमारे दिमाग में वो चित्र आ जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में तो नहीं आएगा क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। तो यशोदा मैया ने देखा है वो सब बाल चरित्र को, और वो स्मरण करते हुए उस चीज को क्या कर रही थी, अनुसंधान करते हुए, ऐसे 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 हो रहा था, वो देख रही है, इसी को अनुसंधान करते इति भाव। ठीक है, स्पष्ट हो गया है, तो करें और एक श्लोक तीसरे की टीका थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी भी है, बड़ी तो खैर खास नहीं है, लेकिन रहने देते। कल वो जो बाल चरित्र में जैसे कैसे गीत गा रही थी यशोदा मैया, और गाते हुए उनकी शरीर का क्या स्थिति था, कल इसका विचार करेंगे। हे जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय।